इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मनोरंजन करना है। इसे अन्यथा ना लें। चल दबा दे। वो बिस्तर पर लेट गई। अचानक भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। यह क्या कर रहे हो तुम? कल भी तुमने मेरे साथ ऐसे ही किया था ना? भाभी जाग गई थी और आश्चर्य से मुझे देख रही थी। उन्होंने मुझे देखा तो झिप गई और बोली, तू तो बिल्कुल अपने भैया के जैसा हो गया। मैं बहक गया था। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक है दोस्तों। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। घर में बस हम दो भाई थे और पिताजी तथा माताजी। मेरे भैया निमेश मुझसे 12 साल बड़े थे। जब उनकी शादी हुई थी तो मैं भाभी को देखकर बहुत खुश हुआ था। भाभी बहुत सुंदर थी। भैया एक फैक्ट्री में काम करते थे। भाभी आरती भी मुझसे 10 साल बड़ी थी। मम्मी पापा नौकरी करते थे। घर का सारा काम भाभी पर आ गया था। मेरा सारा काम, जैसे सुबह जगाना, नहलाना, स्कूल के लिए तैयार करना, उनके ही जिम्मे आ गया था। धीरे धीरे उनकी शादी को 3 साल हो गए थे, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। अब भी वो ही घर का सारा काम करती थी। मैं बड़ा हो रहा था और समझदार भी। मुझे यह देखकर बहुत बुरा लगता था कि वो सुबह से ही काम पर लग जाती थी और दोपहर को ही फ्री हो पाती थी। धीरे धीरे मैंने भाभी के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। अब भाभी मुझसे बहुत खुश रहती थी। मैं उनके साथ प्याज, सब्जी आदि काट देता था, वॉशिंग मशीन में कपड़े धो देता था, झाड़ू भी लगा देता था। भाभी का काम करके मैं स्कूल चला जाता था। घर में मात्र भाभी ही थी जिसे देखकर मैं खुश रहता था। वो घर में अधिकतर नाइटी पहने रहती थी। भाभी भी काम करते करते थक जाती थी, फिर वो आराम करती थी। आज तो वो मेरे कमरे में आ गई थी और मुझसे कहने लगी, दीपू मेरी पीठ दबा दे, बहुत दर्द कर रही है, बहुत काम पड़ा है। जल्दी क्या है भाभी, खाना तो 2 बजे खाते हैं, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। अरे ये काम निपटे तो चैन आए ना, चल दबा दे। वो बिस्तर पर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। मैं धीरे धीरे पीठ दबाने लगा। उन्हें बहुत आराम मिल रहा था। मैं भाभी के पैर भी दबाने लगा था। उन्हें जाने कब नींद लग गई और वो सो गई। मुझे उनके खर्राटे की आवाज़ आने लगी। मैं उठकर वहाँ से जाने लगा, तभी भाभी ने करवट ली और सीधी हो गई। मैं भाभी को देखता ही रह गया। मैं जल्दी से दूर हो गया, पर वो अभी भी सो रही थी। मैंने सावधानी से भाभी की ओर देखा। भाभी के जाग जाने का खतरा था, सो मैंने वहाँ से चुपके से जाना ही उचित समझा। कहीं भाभी जाग गई तो क्या होगा। मैंने कमरे से निकल जाना ही बेहतर समझा। मैं नहाने के लिए स्नान घर में घुस गया। नहा धोकर मैं बाहर आ गया। मैंने टॉवेल लपेट रखा था। वैसे भी 1 साल पहले तक भाभी मुझे अपने हाथों से नहलाती थी, इसलिए मैं भाभी से ज़्यादा खुला हुआ था। जब कमरे में आया तब तक भाभी जाग गई थी और आश्चर्य से मुझे देख रही थी। उन्होंने मुझे देखा तो झेंप गई और बोली, तू तो बिल्कुल अपने भैया के जैसे हो गया है। मैं कुछ नहीं बोला। समय देखा तो 8 बज चुके थे। मैं फिर स्कूल चला गया था। दूसरे दिन भी भाभी ने मुझे फिर से पीठ दबाने को कहा और उल्टी लेट गई। आज मैं भाभी की पीठ दबा रहा था। मैंने देखा कि भाभी आज भी सो गई थी। सोते हुए भाभी के कपड़े अस्त व्यस्त हो गए थे, तो मैं उनके कपड़े ठीक करने लगा कि अचानक भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। यह क्या कर रहे हो तुम? कल भी तुमने मेरे साथ ऐसे ही किया था ना? भाभी ने मुझे
एक थप्पड़ मार दिया। मैं बुरी तरह से घबरा उठा था। भाभी, सॉरी, माफ़ कर देना। मैं बहक गया था। भूल गए कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ? मेरी निगाहें शर्म से झुक गई। मैं धीरे से उठा और कमरे से निकल गया। मेरा मन ग्लानि से भर गया था। मैं उस घड़ी को कोस रहा था जब मैंने यह हरकत की थी। 2-3 दिन तक तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई आरती भाभी से आंख मिलाने की। फिर एक दिन मैंने धीरे से किचन में बर्तन धोते हुए भाभी से माफ़ी मांग ली। भाभी ने मुझे मुस्कुरा कर कहा, किस बात की माफ़ी? तुम उस दिन से नाराज़ हो गए थे तो मुझे ही अच्छा नहीं लग रहा था। सच बताऊं तो माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए थी। मेरा मन हल्का हो गया। काम समाप्त होते होते 9:30 बज गए थे। भाभी मेरे कमरे में आई और धम से बिस्तर पर उल्टी लेट गई। चल, दबा दे मेरी पीठ। शर्मा मत। मैंने चुपचाप उनकी पीठ दबा दी। उन्हें थोड़ा अजीब सा लगा। वो उठकर बैठ गई। अच्छा, चल तू लेट जा, मैं तेरे पैर दबा देती हूँ। अरे नहीं भाभी, बस ठीक है। अरे चल ना, लेट जा। भाभी का फिर से वही अपनापन देखकर मैं खुश हो गया। मैं बिस्तर पर सीधा लेट गया। भाभी मेरे पजामे के ऊपर से ही मेरे दोनों पाँव दबाने लगी। धीरे धीरे वो मेरी जांघों तक आ गई। मेरे शरीर में विचित्र सी गुदगुदी होने लगी। भाभी बड़े चाव से मुझे निहार रही थीं। उनकी आंखों में गुलाबी डोरे तैरने लगे थे। मेरी जांघें और पैर दबाने से मेरे शरीर में सिहरन सी होने लगी थी। भाभी के हाथ मेरी जांघों से पैरों तक जोर जोर से दबा रहे थे। नशे में मेरी आंखें बंद सी होने लगी थीं। तभी शायद भाभी का मन बहक उठा और अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ने ही वाली थी कि शायद उन्हें भैया का ख्याल आ गया और भाभी अपने कमरे में भाग गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं जल्दी से स्नान घर में जाकर नहाकर आ गया। मैं भाभी के कमरे में गया तो उन्होंने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया। तुम जाओ यहाँ से, पर बात तो सुनो। नहीं, बस जाओ, मुझे बहुत लाज आ रही है। मैं स्कूल चला गया। मेरा मन भटक गया था। क्लास में भी मन नहीं लगा। लंच पर 1:30-2 बजे मम्मी स्कूल से आ चुकी थी। पापा भी आ गए थे। भाभी की बड़ी बड़ी आंखें नीची झुकी हुई सभी को भोजन परोस रही थी। भोजन के बाद भाभी के कमरे में गया तो मुझे देखकर उसने अपना चेहरा छुपा लिया। कोई देख लेगा, तुम जाओ ना। मुझे इस शर्म का मतलब समझ में नहीं आया। दूसरे दिन मैं भाभी के साथ काम करता रहा, पर वो अपना मुख मुझसे छिपाती रहीं। मैं बेचैन हो उठा। काम समाप्त होने पर मैंने भाभी को उनके कमरे में घेर ही लिया। भाभी, प्लीज़ मुझसे बात करो ना। भैया, सॉरी, गलती हो गई कल। कैसी बातें करते हो भाभी? सच बताऊं तो आप बहुत अच्छी हैं। दीपू, पर मैंने तुम्हें तो मारा भी था ना। चलो, बात बराबर हो गई। पहले मैंने गलती की थी, कल आपने किया था। बस वो मुझसे रोज़ अपनी पीठ दबाती, फिर वो भी मेरी पीठ दबा देती थी। यह सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन मालिश के दौरान भाभी ने कहा, दीपू, एक बात कहूँ? मैंने प्रश्नवाचक निगाहों से उन्हें देखा। उनकी नज़रें झुक गईं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जब से मैं इस घर में ब्याह के आई हूँ, तुझे अपने बच्चे की तरह प्यार किया है। कुछ दिनों बाद तू पढ़ने के लिए बाहर चला जाएगा तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। मैं भी उदास था कि मुझे आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ेगा, पर मैं क्या करता। फिर मैं तैयार होकर कॉलेज चला गया। सारे दिन गुमसुम सा रहा। मीठी मीठी यादें पीछा नहीं छोड़ रही थी। बड़ी मुश्किल से शाम आई तो रात आने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात का खाना खाने के बाद घर के
सभी लोग सो चुके थे। भाभी ने अपना कमरा अंदर से बंद कर लिया था। मैं उनके पास जाना चाहता था पर नहीं जा सका। भारी मन से कमरे में जाकर सो गया। जैसे जैसे जाने के दिन नज़दीक आ रहे थे, भाभी का स्नेह मुझ पर दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। सच पूछो तो मैं भी आरती भाभी के बिना नहीं रह पाता था। बीते दिन एक सपने की तरह लगते हैं, है ना। कोई ऐसा प्यारा सा इंसान मिल जाए जो बिना किसी शर्त के आपसे प्यार करे, आपकी देखभाल करे। काश ऐसे दिन कभी ख़त्म ना हो। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।